जीव के वर्ण नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, सहनन भी नहीं। जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी नहीं, अरे प्रत्यय भी नहीं, कर्म भी नहीं, नो कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं। जीव के वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, कोई स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं, अनुभाग स्थान भी नहीं। जीव के कोई योग स्थान भी नहीं, बंध स्थान भी नहीं, उदय स्थान भी नहीं, कोई मार्गणा स्थान नहीं, कोई गुण स्थान नहीं, कोई स्थिति बंध स्थान नहीं, कोई संकलेश स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान भी नहीं, संयम लब्धि स्थान भी नहीं और जीव के जीव स्थान भी नहीं। जीव के ये परिणाम नहीं हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। गाथा नंबर 50 से 55 में सिर्फ यही बताया है। ये अपनी पिछली गाथा 49 नंबर भी गाथा का ही एक्सटेंशन है, उसको और एलोबरेट फॉर्म में ये बताया गया है। मैं पढ़ता हूँ, आपको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान भाषा में है और अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो समझ में नहीं आ सकेगी तो उसको एक्सप्लेन करने का, समझने का प्रयास करेंगे। अरे भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ नित्यानंद प्रभु ध्रुव है, उसमें ये समस्त चैतन्य शक्ति से शून्य परिणाम नहीं है। कौन से परिणाम? जो अभी बताए, ये समस्त भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। यही इन 6 गाथाओं में कहा गया है। काला, पीला, लाल, हरा अथवा सफ़ेद आदि वर्ण जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में, यानी पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से, कैसे? वर्ण गुण की पर्याय होने से, मेरी अनुभूति से भिन्न है। समझ में आया? ये जो सुगंध और दुर्गंध है, यानी कि जीव कैसा है कि अगंध है, क्योंकि उसमें सुगंध और दुर्गंध नहीं है। ये गंध गुण की पर्याय होने से पुद्गल के ही परिणाम हैं, इसलिए मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये रस गुण की पर्याय, यानी कि पुद्गल द्रव्य के रस गुण की जो पर्याय हैं, कड़वा, कशैला, खट्टा, चरपरा, मीठा, ये जीव का नहीं है, क्योंकि ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। इसी प्रकार रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गरम आदि स्पर्श भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं और मेरी अनुभूति से भिन्न हैं। अब समझ में आया? यानी कि जो ये स्पर्श आदि गुण हैं, इनकी जो पर्याय हैं वो मुझसे भिन्न है, मेरी अनुभूति से बाहर हैं। ये जो औदारिक शरीर हैं, जो वैक्रियक शरीर है, आहारक, तेजस या कारमाण शरीर हैं, वे भी मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। समझ में आया? मेरी अनुभूति क्या है? मेरी अनुभूति, अरे ये अनुभूति है कि मैं गायक भगवान आत्मा अखंड निर्मल आनंद स्वरूप वस्तु हूँ और मेरी निर्मल दशा अनुभूति है। पर से भेद ज्ञान करके आत्म सन्मुख होकर आत्मा को जानने से अनुभूति की निर्मल दशा प्रकट होती है। और उस अनुभूति से ये कारमाण शरीर आदि सब कैसे हैं कि भिन्न है। समझ में आया? देखो, एक प्रश्न होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गुरुदेव से किया है, कि कभी उपादान से तो कभी निमित्त से परिणमन होता है, तो ऐसा स्यादवाद हमें अपनाना चाहिए ना? तो क्या उत्तर देते हैं? सुनने वाली बात है, कि कार्य हमेशा निज उपादान से ही होता है, निमित्त से कभी नहीं होता है। ऐसा अस्ति नास्ति स्वरूप स्यादवाद है। निमित्त तो पर वस्तु है, उसका परिणमन उसके कारण व स्वयं का परिणमन स्वयं के कारण होता है। किसका? कि जो स्वयं वस्तु है वो उसका परिणमन स्वयं के कारण है और पर वस्तु का परिणमन पर के कारण है। इसमें निमित्त का क्या कार्य है?
फिर दोबारा से प्रश्न आता है, आपकी बात सही लगती है, लेकिन ये शरीर चलता है तो उसमें आत्मा का निमित्त होता है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर चलता नहीं है। अरे भाई, निमित्त तो है, लेकिन निमित्त का सच्चा स्वरूप क्या है उसको तो जान। निमित्त क्या है? अरे इस क्या निमित्त है, इसलिए शरीर चलता है, यानी कि परिणमता है, तथा आत्मा की अनुभूति का परिणमन क्या शरीर से होता है? यहाँ जो आत्मानुभूति हुई है ना, क्या वह कारमाण शरीर के उदय के अभाव के कारण हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे प्रत्येक का परिणमन स्वतंत्र है। पंडित बनारसी दास जी और भैया भगवती दास जी के बीच में जो वो हुआ क्या, निमित्त उपादान संवाद, देखो उसका एक छोटा सा दोहा। उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र 100 रथ चले रवि को यह स्वभाव। जहाँ अपना बल यानी कि उपादान शक्ति है, वहाँ निमित्त क्या करे? अरे स्वयं व पर का एक पना 3 काल में भी नहीं होता, इसलिए निमित्त के कारण अपने में परिणमन होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है बापू। अरे शरीर का परिणमन जीव के निमित्त से या जीव की अनुभूति का परिणमन अन्य द्रव्य से नहीं हुआ, यानी अन्य के निमित्त से नहीं हुआ है। अरे शरीर की परिणति शरीर में और आत्मा की परिणति आत्मा में है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अब कोई कहे कि भैया शरीर तो हिलता डुलता नहीं है, अगर आत्मा निकल जाए तो ये गलत फहमी है। शरीर अपनी क्रियावती शक्ति के कारण ही उसमें जो हलन चलन होता है, अरे कोई बॉडी उसमें से शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो शरीर को शमशान घाट ले जाया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या, शमशान घाट वो कोई और नहीं ले गया, शरीर अपनी योग्यता से गया है। क्योंकि शरीर की अगर अपनी योग्यता ना हो, एक प्रत्येक पुद्गल परमाणु की अपनी योग्यता ना हो, यानी कि उसकी क्रियावती शक्ति ना हो, तो वो शरीर उस जगह से हिले नहीं, उस जगह से हिले नहीं। कई आपने देखे होंगे कि भैया उनको कंधे भी नहीं मिलते, कहीं कोई मर गया, जंगल में मर गया, कोई जानवर मर गया तो कौन से उसके जो है हम अर्थी उठाकर ले जाते हैं, वहीं पे चील कौवे खा जाते हैं ना। तो कैसे कि भैया उनकी वो अपनी पुद्गल की परिणति है, यानी कि क्रियावती शक्ति के कारण है। ये क्रियावती शक्ति केवल 2 ही द्रव्यों में पाई जाती है, और कह सकते हैं कि ये 2 द्रव्यों की असाधारण शक्ति है। कौन कौन से? कि जीव और पुद्गल, केवल इन दोनों में ही मूवमेंट करने की शक्ति है, यानी कि इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति है। समझ में आया? इसका मतलब क्या कि निमित्त बस हैं, करते नहीं हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी काल लब्धि होती है। अरे 6 द्रव्य काल लब्धि सहित हैं, अतः द्रव्य में जिस समय पर्याय होती है वह समय ही उसकी काल लब्धि है। उस समय यद्यपि निमित्त भी होता है, फिर भी निमित्त के कारण पर्याय नहीं होती। प्रत्येक पर्याय स्वयं काल में स्वयं के कारण ही उपस्थित होती है, उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है, निमित्त से नहीं। ऐसा कहना और मानना ही यथार्थ रूप से स्यादवाद है।